बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज़ बोल रहा हूँ दुबई से। जैसे कि मैं आपको हर क्लिप में कोई ना कोई सच्चाई सामने लेके आता हूँ इंशाल्लाह। अभी ये जो पाकिस्तान में ये वाक़या हुआ, एक बेटे ने जो है वो बाप के साथ ज्यादती की है और उसने बाप को थप्पड़ शप्पड़ मारे और पाँव से ठुड्डे वगैरह मारे। तो इसकी जो मेन जो है ना वो यानी कि बहुत से लोगों ने इस बारे में अपनी अपनी ये राय पेश की है, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मैंने जो इसका जो असल जो जड़ जो है वो पकड़ी है वो ये है कि औरत राज ये वायरस जो है वो कई फैमिलियों में पाई जाती है। तो ये जो औरतें इस किस्म की होती हैं वो घर पे अपना राज चलाती हैं, अपनी बात मनवाती हैं। अभी जैसे कि मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैंने खुद ये स्टोरी सुनी है सारी। उस बच्चे ने जिसने अपने बाप के साथ ज्यादती किया उसकी बातें भी सुनी है और उसकी वाइफ जो है ना उसके बारे में सुना है। तो हुआ ऐसे है कि ये औरत जो है वो ये जो औरत राज वायरस जो फैमिलियों में पाई जाती है वो किसी उसी फैमिली से ये औरत है। उस शरीफ आदमी ने इसके साथ शादी की। शादी के बाद जो है ना वो बच्चे बच्चे हो गए तो वो अपना जो उसके ऊपर वो चला के रखती हैं। वो आपस में उनके झगड़े मगड़े होते हैं कि तो कैसा करके करके ये ऐसे चलता आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, ऐसी औरतें जो है ना वो यानी कि कोई एक आधा बच्चा उसके साथ मिल गया। अभी वो जो बेटा है वो वो अपने हस्बैंड के साथ करती है ज्यादती, तो उसको तो थप्पड़ छप्पड़ मारता है, कुछ करता है। तो वो इस बात को रो रो के वगैरह ऐसा करके कुछ वो बच्चे को अपनी तरफ, वो बच्चा कहता है जिसने मेरी माँ के साथ ज्यादती की है ये बाप अच्छा नहीं है। ऐसे ऐसे करते करते कितने साल गुजर गए। वो उसको सऊदीया में बेचारा काम करता था, फिर बच्चों को भी ले गया उधर जाके उसने ये बच्चे को उधर को बिजनेस वगैरह करके दिया कि कारपेंटर की दुकान बना के दी, क्या करके दिया। तो बाद में आखिर में क्या हुआ, वही मसला जो है कि भाई प्रॉपर्टी के लिए। अभी वो साथ में था उधर सऊदीया में, ठीक है, लेकिन वो भी बिजनेस किया, उसने भी कमाया, बाप ने भी कमाया, दूसरे भाई लोग हैं उन्होंने भी काम शाम किया, चलो। लेकिन वो अभी जो वो माँ है वो गलत करती है। वो बच्चे को जो है ना सिखा पढ़ा के वो बच्चा वो अपने बाप को जाके माँ भी साथ में हमारा हिस्सा दो, ये जगह जो तुम्हारे पास है ये हमें लिख दो। वो इसी चक्कर में उसने जो है वो हस्बैंड के साथ बदतमीजी से बात की, उसने उसको एक दो थप्पड़ मार दिया शायद। वो बच्चे को गुस्सा आया, उसने कहा मेरी माँ को मारता है, ऐसे ऐसे। वो बच्चा जो है ना उसको रिवॉल्वर से, उसको बाप को रिवॉल्वर रखा कि भाई ये जगह हमको लिख के दो। और वो नहीं माना, बाद में उसको थप्पड़ छप्पड़ मारे, ठुड्डे मारे। तो कितना ये अफसोस की बात है, कितना शर्मनाक वाक़या है ये। तो ऐसे वाक़े जन्म लेते रहेंगे। तो इसका कंट्रोल जो है ना वो यही है कि भाई मेरी रिक्वेस्ट है ऐसी औरतों से, जहन्नम की आग में क्यों जलती हैं, जहन्नम की आग में जलेंगी, जहन्नम का ईंधन बनेंगी ऐसी औरतें जो कि अपनी मर्जी पूरी करने के लिए घर पे ऐसा सिस्टम बना के रखती हैं, घर का स्कूल ख़राब कर देती हैं। औरत जो है वो घर को जन्नत बनाती है, औरत ही घर को दोज़ख बना देती है। वो किसी शायर ने लिखा, ए माओ बहनों बेटियों दुनिया की जीनत तुमसे है। तो ये दुनिया ही अच्छी जो है ना, जो अच्छे से ये सब औरतों को नहीं मैं कह रहा हूँ, कुछ चंद औरतें हैं जो इस किस्म के सिलसिले चलाती हैं घरों में, और उसका नतीजा ये जो निकला हुआ है सामने।
تو ایسا اور بھی کچھ اتنی اسٹوری بنے گی. تو اس سے پہلے اس جو ہے اس رواج کو ختم کیا جائے. یہ جو عورت راج ہے، یہ عورتوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی یہ چیزیں چھوڑ دیں. ایسے طریقے، ایسے حالات گھر میں نہیں پیدا کریں. تو یہ اسی وجہ سے یہ سلسلہ سامنے آیا کہ وہ بچے نے وہ باپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اس کو دنیا بھی اپنی خراب کی ہے اور آخرت بھی خراب کی ہے، اور اپنی بھی عزت خراب کی، اور انسانیت کی توہین کی ہے اس نے. تو اس معاملے میں اصل جو جڑ ہے وہ یہی ہے. یہ جو عورتیں ایسے کرتی ہیں گھروں پہ، اسی چکر میں ایسا کچھ ہوتا ہے یہ. اور میں ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی دلیل جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. جیسے ایک وکیل ایک کیس لڑ رہا ہوتا ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن وہ اپنی دلیل پیش کرتا ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک دلیل ایک نہیں کئی دلیلیں دے سکتا ہوں. لیکن ایک دلیل یہ ہے، پرانے زمانے میں لوگوں کی عمریں جو ہے وہ بہت لمبی ہوتی تھی. لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی. تو اس وقت جو ہے وہ اللہ کا ایک نیک بندہ، اس کا نام تھا تلمبا. اس کی کتنے ہزار سال اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. تو ایک دفعہ اس کو بشارت ہوئی کہ بندے مانگ، تو کیا مانگتا ہے. ابھی وہ نمازی، پرہیزی، نیک آدمی تھا، عبادت گزار تھا. اسے کیا چاہیے تھا؟ اس نے کچھ بس جواب نہیں اس نے دیا. رب کی طرف سے بشارت ہوئی کہ بندے مانگ، تجھے کیا چاہیے. بالآخر وہ کتنے دن کے بعد پھر اس کو بشارت ہوئی کہ تیری 3 دعائیں قبول ہو سکتی ہیں. ابھی جو اس کی جو عورت تھی وہ ایک فنکار تھی. جیسے یہ آج کل کی یہ جو عورت راج والی عورتیں جو ہے یہ فنکار ہوتی ہیں. فنکار کا مطلب یہی نہیں ہے کہ جو صرف وہ کسی ٹی وی میں یا ویڈیو میں یا فلم میں ایسا کام کرے گا تو اس کو ہی فنکار کہتے ہیں. ہوشیار، چالاک اور چالاکی والی ایسی چالاک عورتیں جنہوں نے یہ سسٹم چلائے ہوئے ہیں، وہ بھی ایسی فنکارہ تھی. ابھی وہ جو ہے وہ تلمبا جو بزرگ ہے، وہ یہ سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ 3 دعائیں وہ کیا مانگے. تو اس کی جو وائف ہے اس کو دیکھتی ہے، یہ بہت سوچوں میں گم رہتا ہے. ایسے اس کو پوچھتی ہے بھئی کیا ایسا. ہسبینڈ وائف ہے. آخر اس نے منہ سے بول دیا کہ میری 3 دعائیں قبول ہو سکتی ہیں. اس نے بتا دیا کہ وہ 3 دعائیں قبول ہو سکتی ہیں. ابھی جو ہے وہ عورت ایک دفعہ گاؤں کے چوراہے میں کھڑے ہیں. وہ بزرگ بھی کھڑا ہے. صبح صبح لوگ کام پہ جانے کے لیے، اپنے اپنے کھیتوں میں جانے کے لیے پہلے صبح نماز فجر کے بعد ایک دفعہ جمع ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ہر کوئی اپنے کام کی طرف جاتا ہے. تو چوراہے میں کھڑے ہیں تو وہ عورت جو ہے اسے کہتی ہے کہ تم ابھی ایسا کرو، ایک دعا کرو. مجبور کرتی ہے اس کو، غصہ کرتی ہے. وہ دعا کراتی ہے کہ بھئی دعا کرو کہ اللہ مجھے جوان کر دے. وہ بزرگ جو ہے دعا کر دیتا ہے، اس کو بھی مجبور ہو جاتا ہے بیوی کی طرف سے. اس نے دعا کی کہ اللہ اس کو جوان کر دے. وہ جوان ہو گئی. ابھی سب گاؤں کے لوگ دیکھ رہے ہیں، ادھر کھڑے ہیں، سب لوگوں نے دیکھا، اور دور دور تک یہ بات پھیل گئی کہ وہ تلمبے کی بیوی جوان ہو گئی. بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا. ابھی وہ عورت جوان ہو گئی، خوبصورت ہو گئی. وہ سامنے سے گھوڑی کے اوپر ایک آیا نوجوان. ابھی وہ عورت جو ہے وہ بوڑھا تھا تلمبا، وہ اس کو چھوڑ کے وہ گھوڑی والے کے ساتھ بیٹھ گئی. گھوڑی والے کے پیچھے بیٹھ گئی. گھوڑی وہ آہستہ آہستہ لے کے جا رہے. تو ابھی گاؤں کے لوگوں نے دیکھا یہ سب، وہ باتیں کرنے لگ گئے. تلمبے کی بیوی جو ہے وہ کسی کے ساتھ چلی گئی، تلمبے کی بیوی کسی کے ساتھ چلی گئی. ابھی وہ بیچارہ پھر پریشان ہو گیا، ابھی کیا کروں. بالآخر اس نے جو ہے وہ جب وہ آدمی دور تک لے گیا اس کو، اس نے دعا کر دی کہ یا اللہ
इसको कुत्ती बना दे। अभी वो औरत जो है वो उस आदमी के पीछे बैठी हुई है, पहले जवान औरत है, तो उसको ऐसे पीछे से पकड़ा हुआ है। जब देखा कि उसके हाथ जो है, उसने ऐसा पीछे को देखा मुड़ के, तो बजाय औरत के कुत्ती पीछे बैठी हुई है। उसने मारा धक्का, वो कुत्ती नीचे फेंक दी। अभी वो कुतनी जो है वो चल के वापस गांव में आ गई। वापस गांव में आ गई तो अभी फिर वापस गांव में जो है वो फिर लोग बातें करने लग गए कि भाई तुलंबे की बीवी जो है वो कुतनी बन गई। अभी वो बेचारा फिर परेशान हो गया, अभी क्या करे, दो दुआएं गई। फिर आखिर में जब लोग ऐसी बातें करते हैं, वो तुलंबे की बीवी देखो कुत्ती बन गई, कुत्ती बन गई, फिर बोलता है या अल्लाह ये जैसी थी इसको ऐसी ही कर दे। फिर वो दोबारा से बुढ़ी हो गई, बुढ़ी औरत जैसे थी वो ऐसे ही बन गई। तो यानी मतलब ये है कि भाई उस औरत की मर्जी के ऊपर उसकी सारी जिंदगी की इबादत गई। उसने अपनी बात मनवाई उससे, वो उसकी सारी जिंदगी की इबादत चली गई। तो उसका रिजल्ट देखो जो अभी आपके सामने है इस वक्त। ऐसी औरतें जो ये जो ऐसे सिलसिले से चलती हैं, उसका रिजल्ट अभी आपके सामने है। इस आदमी ने, इस बच्चे ने अपने बाप के साथ क्या किया, इसमें कसूरवार कौन है? वही औरत है। सब औरतों को नहीं कह रहा हूँ, मेरी भी माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, सब कुछ है। तो मैं इस किसी रिश्ते से कोई भी नहीं भाग सकता है, क्योंकि मुझे भी एक माँ ने ही जन्म दिया। माँ ही, औरत ही है। अल्लाह ताला ने औरत को इतनी इज्जत बख्शी कि आदम को रब ने जो है वो अशरफुल मखलूक़ात बनाया। आदम की पसली से औरत को पैदा किया। फिर औरत के सिलसिले से ही जो है ना ये दुनिया चली है। इसी औरत के पेट से नबियों ने जन्म लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माँ के पेट से जन्म लिया। तो औरत को कितनी इज्जत, कितना मकाम अल्लाह ने दिया। तो कुछ औरतें जो है, जो गलत सोच जिनकी होती है, वो औरत के तकद्दुस को ख़राब करती हैं, औरत का तकद्दुस पामाल करती हैं, जहन्नम की आग में जलेंगी। तो हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है ऐसी औरतों से जो ये औरत राज चलाती हैं कि इस सिलसिले को बंद कर दें। ये सामने ये नए नए जुर्म ये आने बंद हो जाएंगे। तो जो इस मामले में जो कुछ मेरी फिक्र से मैंने जो इस मामले की जड़ निकाली है वो यही है कि ये इस औरत की वजह से ये जो कुछ कहानी ये जन्म ली है वो इस औरत की वजह से ही हुई है, इस जो कुछ हुआ है। तो ऐसे जो है मुख्तलिफ वक्तों में ऐसे केस सामने आते रहेंगे। तो इनको बचाने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसी माँ बहनों को कि भाई जो है ये सिलसिले को बंद करें। इखलाकी जुर्म जो है वो सामने नहीं आएंगे। तो ऐसा बस यही, मैं एक समझो कि एक इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने फ़िक्र से जो है मैंने इस बात का जो निचोड़ निकाला है, तो इसी ये मसले का सबब यही है। तो मैं बार बार मेरी रिक्वेस्ट है ऐसी औरतों को कि जो है ये सिलसिले को बंद करें, ताकि ये सामने जो ये बिल्कुल एकदम शर्मनाक वाक़े जो सामने फिर भी आएंगे ऐसे, तो ये जो है ना आए सामने ऐसे वाक़यात। तो सही तरीके से चलें। वो एक सिखों का भी गाना है, ओदी बख्शिश नहीं होनी जड़ी बंदे दी ताबेदार नहीं। वो सिख लोग भी जो है ना इस बात को मानते हैं कि जो है वो हर मज़हब मानता है इस बात को, लेकिन ये औरतें क्यों ऐसा करती हैं, जुल्म करती हैं, ये गलत है। कुछ संभलें, अपने आप को संभालो। इंसान जो है ख़ता का पुतला है, तो अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से बख्शिश मांगो,
راہ نجات مانگو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ معاملہ جو ہے نا دوبارہ ایسا کچھ سامنے نہیں آئے، تاکہ اس لیے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں۔ تو یہ کلپ میں جو کچھ میرے دماغ میں ہے میں نے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور اگر کسی کو میری یہ باتیں اچھی نہیں لگی، کسی عورتوں کو جن کے بارے میں نے بات کی ہے، کچھ چند عورتیں یہ ماحول کو خراب کرتی ہیں، تو پلیز یہ نہ کریں ایسا، اچھے طریقے سے لائف گزارے۔ مر جانا ہے، دنیا چھوڑ جانی ہے، آخر میں سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اوکے، تھینک یو، جزاک اللہ، مع السلام۔